नमस्कार। आज विश्व हृदय दिवस है। विश्व हृदय दिवस 1999 से मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के प्रति लोगों को जागरूक करना। क्यों करना? कि यह एक चुपके से आने वाला खतरा है, जिसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के लक्षण होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना लक्षणों के ये आदमी को अटैक करता है। तो करना क्या है? अधिक से अधिक लोगों को उनके कार्डिक हेल्थ के बारे में जागरूक करना और नियंत्रित करना कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कम हों, और जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं वो अपना सही उपचार कराएं। इसी उद्देश्य से हर वर्ष सितंबर के आखिरी सप्ताह को, आखिरी रविवार को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहाँ तक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की बात करें, इसमें मुख्य रूप से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट फेल्योर, रिदमिया, हाइपरटेंशन, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन और डिस्लिपिडीमिया को हम शामिल करते हैं। इसकी मोर्टेलिटी अगर देखी जाए तो दुनिया भर में 17.9 मिलियन लोग कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, और दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो हर चौथा आदमी हाइपरटेंशन से और हर 10 में से एक आदमी डायबिटीज़ से पीड़ित है। और अगर हम अटैक से होने वाली मौतों की बात करें तो ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि जो डेथ कार्डियक अटैक से होती हैं उसमें से 80% डेथ को बचाया जा सकता है अगर हम अवेयर हों तो। और असामयिक मृत्यु दर जितनी भी हैं, अगर देखा जाए जितनी भी असामयिक मृत्यु होती हैं उसमें 30% का हिस्सा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि आज हम इस बात पर विचार करें कि हमारा हृदय दुरुस्त रहे, हमारा हृदय स्वस्थ रहे। जहाँ तक बात करें हृदय की, आयुर्वेद हृदय को चेतना का स्थान कहता है, मन का स्थान है, आत्मा का स्थान है। तो जो जितनी भी भावनाएं हैं हमारी, ये केवल शारीरिक और आहार से संबंधित ही नहीं, भावनाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका भी स्थान हृदय ही है। कहा भी जाता है दिल तो बच्चा है जी, सच्चा है जी। दिल को सच्चा और बच्चा रखने के लिए दिमाग का उपयोग करें। एक अहोरात्र में, दिन और रात्रि में 1 लाख बार हृदय धड़कता है। सोचिए आप, 1 लाख बार हृदय धड़कता है, और उसी के द्वारा ये प्राणवायु, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम हृदय का है। और पूरे शरीर और मन की भावनाओं का नियंत्रण भी हृदय का है। इसलिए आइए हम हृदय के रोगों के कारणों के बारे में जानें। सबसे पहले हृदय रोग के लिए उन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है जिनकी पारिवारिक इतिवृत्त मिलता है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री मिलती है, जिनके परिवार में माता पिता, नाना नानी, दादा किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है तो उसको संभल के रहने की ज़रूरत है। दूसरा सबसे प्रमुख कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ अगर है तो डायबिटीज़ के कारण आगे कार्डियोपैथी बनती है और आगे कार्डिक डिसऑर्डर्स होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तीसरा है ओवरवेट। अभी दुनिया भर में अगर सर्वे करवाया जाए तो ओवरवेट का आंकड़ा बहुत ऊपर जाता जा रहा है, तो अपने वजन को नियंत्रण रखें। चौथा बड़ा कारण है स्ट्रेस मैनेजमेंट का अभाव। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतने तनाव में आ जाते हैं कि हम अपने दिल और अपने शरीर को भयंकर रूप से झोंक देते हैं। और जांच का अभाव, डायबिटीज़ का, हाइपरलिपिडीमिया का, इनका जांच समय समय पे कराते रहना चाहिए। अनहेल्दी फूड हैबिट्स बहुत बड़ा कारण है। लोग बहुत अच्छे अच्छे तरीके से खाने की तो बात करते हैं कि खाना हमारा हेल्दी होना चाहिए, लेकिन उसकी हैबिट्स, और आयुर्वेद कहता है कि खाना खाने के बाद में कोई दौड़ता है तो उसके पीछे मृत्यु दौड़ती है। और ऐसा बहुत सारे उदाहरण भी आए हैं कि खाना खाने के बाद में अगर आपने परिश्रम किया, अगर आपने हृदय का साथ नहीं दिया तो कार्डियक अरेस्ट होने की चांसेस होती हैं। इसी तरीके से व्यसन, दुर्व्यसन, टोबैको, धूमपान हृदय रोगों का एक बहुत बड़ा कारण है। लिकर, मद्यपान, वो भी बहुत बड़ा कारण है। और बहुत सारी दवाइयों का दुरुपयोग और अनकंट्रोल यूज़ भी हृदय रोगों का कारण है। हृदय रोगों के मुख्य लक्षण होते हैं बिना कारण थकान होना, अनियमित धड़कन होना, तनाव होना, निद्रा, तंद्रा, भ्रम,
अनिद्रा, श्वास का फूलना और छाती में दर्द और छाती में जकड़ाहट का महसूस होना कार्डियक डिसऑर्डर्स को इशारा कर रहा होता है। कैसे बचाव करें? बहुत आसान है, ऐसा कोई बहुत हार्ड नहीं है। सबसे पहले हमें शारीरिक कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए। उसमें हमें हमारी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल बनानी चाहिए। समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे नींद लेना एक बहुत बड़ा कारण है अनिद्रा। आयुर्वेद कहता है त्रयोपस्थम, उसमें आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा। निद्रा अधिकतर देखा जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा अखबार में भी आया था कि कुछ महिला जो है वो निद्रा टाइम से नहीं ले सकी। नींद की कारण स्ट्रेस बढ़ता है और कार्डियक अरेस्ट होने की चांसेस हो जाती हैं। हमारा जो आहार है वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित में क्या? लो सोडियम, सोडियम से कम, नमक कम, फैट कम, अनाज मोटा, मैदा वगैरह 3 तरह के जहर बताए जाते हैं जो वाइट पॉइजन है। उसमें है चीनी, मैदा और नमक। इन तीनों को कम कर लें। फल और सब्जियों को बढ़ा दें। लहसुन, अदरक, तुलसी, तुलसी के 3 पत्ते प्रतिदिन लेने से कार्डियक अरेस्ट होने की संभावनाएं कम होती हैं। इसीलिए कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। जब चरणामृत लिया जाता है तो वो इसीलिए कहा जाता है। तुलसी भी इसमें बहुत बड़ा है। रेगुलर एक्सरसाइज, लगभग 30 से 40 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करें। सक्रियता बनाए रखें। अपने जीवन में सक्रियता अगर नहीं रहेगी तो वो बहुत बड़ा कारण होता है। तो सक्रियता को बनाए रखें। वजन को नियंत्रित और एक बहुत बड़ा निर्मल जीवन। अपनी सोच समझ को सकारात्मक रखें। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डिस्लिपिडमिया, इन सब की रेगुलर जांच करें। दूसरा जो उपाय है वो है मानसिक, जिसको सत्वावजय भी कहा जाता है। सकारात्मक रहना। आजकल हम देखते हैं हर आदमी नेगेटिव हो गया है। कुछ व्यवस्थाओं को लेके, कुछ परिस्थितियों को लेके, लोगों को लेके हम हमेशा नकारात्मकता की तरफ रहते हैं। हमें सकारात्मक होना होगा और जो सकारात्मक रहता है वो लंबा चलता है और उसको दिल थोड़ा सा ठीक रहता है, दिल को दिलदार बने। इसी तरीके से खुशी और आनंद के लिए समय निकालें। हमें हर चीज़ के लिए समय है। नहाने को, धोने को, पिक्चर जाने को, दोस्तों के साथ बैठने को समय नहीं है, अपने परिवार के साथ बैठने का समय नहीं। बाकी सारे समय हम कर लेते हैं। तो उनके लिए, दोस्तों के लिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अधिकतर अंदर ही अंदर कुढ़ते रहना। दोस्त इसीलिए होते हैं, परिवारजन इसीलिए होते हैं कि आप अपनी समस्याओं को, अपनी भावनाओं को उनको अवश्य बताएं। तो आज से ये संकल्प लें कि हम 7 दिन में कम से कम 1 दिन 2, 4, 5, 6 घंटे हमारे मित्रों के साथ और हमारे परिवार के साथ बिताएं। आध्यात्मिक उपाय की बात करें तो ध्यान, मेडिटेशन, योग और मेडिटेशन भी हृदय को बहुत सम बनाते हैं, हृदय को उद्विग्न नहीं करते हैं, हृदय की धड़कनों को अच्छा रखते हैं। प्रार्थना, हम भगवान के सामने खड़े रह के हमेशा याचक बनते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना करें, सब स्वस्थ रहें। कल्याण मंत्र जिसको हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, ऐसी हमारी भावना अगर होती है तो हमारा हृदय शुद्ध रहता है, सकारात्मक रहता है। हृदय रोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप समय समय पे डायबिटीज़ की जांच कराएं, हाइपरलिपिडीमिया की जांच कराएं और स्वस्थ रहें। और आपके आसपास बैठने वाले लोग हमेशा खुश रहें, आप भी खुश मिजाज रहें। अगर ऐसा आपने अपनाया तो आपको हृदय रोगों की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। आइए इस हृदय दिवस के ऊपर हम ये संकल्प लें कि मैं भी खुश रहूँगा, लोगों को भी खुश रखूँगा और खुशी और आनंद के लिए अपना समय और श्रम व्यतीत करूँगा। जय हिंद, जय आयुर्वेद।